हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन व्यू में। आज हम आपके लिए लेकर आए फ्रेंड बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 प्रैक्टिस सेट संख्या है 4। फ्रेंड, इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देख लें। सभी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट करके दिया हुआ है, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड। ये मैं चालू कर रहा हूँ, यूनिक पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी एजुटेरिया प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ, उसे भी ज़रूर देख लें। सभी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, जितने भी सारे प्रैक्टिस सेट मार्केट में है वो मैं सारा आपको एग्ज़ाम होने तक करवा दूंगा। ठीक है, आप निश्चित रहें। तो फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक अगर आपको चाहिए फ्रेंड तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से जाकर के आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और ख़ुद से भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए आइए करते हैं आज की शुरुआत पहले क्वेश्चन से। फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है 2 रुपये के नोट निम्न में से किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। ठीक है, 2 रुपये के नोट कौन जारी करता है? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा इसे जारी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 2 रुपये के नोट जारी किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूफी संतों ने किस प्रकार सांस्कृतिक समन्वय में योगदान दिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवान ए हिंदवी को बढ़ावा देकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड, ये स्थित है कानपुर में। ठीक है फ्रेंड, आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा और बताइएगा टोटल आपको कितना मार्क्स आता है 100 क्वेश्चन में से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। प्याज का खाने योग्य भाग क्या है? तो प्याज का खाने योग्य भाग है रूपांतरित तना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हो जाएगा रोम में। ठीक है, रोम इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीटीके के नाम से किसे जाना जाता था? तो ये जाना जाता था टीटी कृष्णमाचारी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए टीटी कृष्णमाचारी को जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 बेलूर निम्न में से किस महापुरुष से संबंधित स्थान है? तो ये संबंधित स्थान है स्वामी रामकृष्ण परमहंस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय निम्न में से कौन सी घटना घटी थी? तो ये घटी थी फ्रेंड बंगाल का विभाजन। ठीक है, चलिए आगे बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित में से कौन सा खेल अमेरिका में अपेक्षाकृत सबसे कम लोकप्रिय है? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर है क्रिकेट। क्रिकेट अमेरिका में लोकप्रिय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है अकबरनामा के लेखक कौन है? तो अकबरनामा के लेखक हो जाएगा अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 11 सितारा देवी निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं कथक से। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है देहरादून में। चलिए आगे बात कर ले स्टेनलेस स्टील में लोहे के अतिरिक्त निम्न में से क्या होता है? तो ये होता है फ्रेंड क्रोमियम और निकेल। ठीक है, क्रोमियम और निकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुद्रेमुख में निम्न में से हमें क्या मिलता है? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा लौह अयस्क मिलता है। नेक्स्ट है पेड़ के काटने पर जो रिंग निकलती है उससे क्या पता चलता है? तो फ्रेंड, उससे पता चलता है पेड़ की आयु। चलिए आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 16 चंद्रमा पर निम्न में से क्या होता है? चंद्रमा पर निम्न में से क्या होता है? तो ये होता है फ्रेंड आवाज़ सुनाई देती है, कंपन सुनाई नहीं पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं मकराना। क्वेश्चन है 17 मकराना किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है? तो मकराना प्रसिद्ध है संगमरमर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सागर तट के निकटवर्ती स्थानों पर सागर की ठंडी हवाएं कब उठने लगती हैं? तो ये उठने लगती है आधी रात के बाद।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19। अकबर की राजपूत नीति से किसको लाभ हुआ था? अकबर की राजपूत नीति से किसको लाभ हुआ था? तो ये लाभ हुआ था मुगल और राजपूत दोनों को। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो फ्रेंड ये किया था एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण कौन सा है? तो लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण है ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, यूएनओ की उस एजेंसी का नाम बताइए जो बाल कल्याण के लिए कार्य करती है। तो ये करती है फ्रेंड यूनिसेफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धार्थ आगे चलकर बुद्ध क्यों कहलाए? सिद्धार्थ आगे चलकर बुद्ध क्यों कहलाए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कर केंद्रीय सरकार एकत्रित करती है? कौन सा कर केंद्रीय सरकार एकत्रित करती है? तो ये करती है सीमा कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमायते इस्लामी निम्नलिखित किस देश का राजनीतिक दल है? जमायते इस्लामी, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश का। ठीक है। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक काल में जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो ये थे फ्रेंड महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने निम्न में से कौन सी प्रगति नहीं की है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा पर आदमी बसाने की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के काल में शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था निम्न में से किस स्थान पर थी? तो ये हो जाएगा नालंदा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक नहीं है? तो ये हो जाएगा यक्षमा का नहीं है। ठीक है, फाइलेरिया का है, मलेरिया का है, पित्त ज्वर का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। घाटे के बजट की पूर्ति कैसे की जाती है? घाटे की बजट की पूर्ति कैसे की जाती है? तो ये की जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से किसी भी अथवा सभी प्रकार से। प्रत्यक्ष कर बढ़ा करके भी और प्रत्यक्ष कर बढ़ा करके भी और नोट छाप कर भी हो सकता है। ठीक है। चलिए आगे बात कर लें, धन विधेयक के विषय में राज्यसभा विषयक कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, सत्य कथन को पहचानना है फ्रेंड। तो सबसे पहले देखते हैं इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो धन विधेयक राज्यसभा की स्वीकृति के बिना पारित हो सकता है। तो फ्रेंड ये सत्य है। ठीक है, धन विधेयक राज्यसभा की स्वीकृति के बिना भी पारित हो सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? तो आवश्यक तत्व नहीं है वो संसद है। ठीक है, जनसंख्या है, भूमि है, प्रभुसत्ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस द्वारा सहयोग देने का कारण क्या था? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आंदोलन में मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे बात कर लेते हैं, बांदीपुर वन्य विहार कहाँ स्थित है? तो बांदीपुर स्थित है कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे विश्व का पहला अंतरिक्ष यात्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है फ्रेंड विश्व का पहला अंतरिक्ष यात्री। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा, विश्व का पहला अंतरिक्ष यात्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ है डेनिस टिटो को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पंचतत्व किसने लिखा? तो पंचतत्व के लेखक हैं फ्रेंड विष्णु शर्मा। नेक्स्ट है, सूक्ष्म जीवाणुओं से युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य क्या है? तो फ्रेंड इसका ऑप्शन इधर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 38। निम्न में से कौन शहर कर्नाटक में है? कौन सा शहर कर्नाटक में है? तो कोडगू, ये कर्नाटक में है। नेक्स्ट है, आइजोल कहाँ की राजधानी है? तो आइजोल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड मिजोरम की। नेक्स्ट है, थर्ड वर्ड शब्द उपयोग किनके संदर्भ में किया जाता है? थर्ड वर्ड, तो ये किया जाता है फ्रेंड
विकासशील देश के लिए। नेक्स्ट है रेशम के कीड़े का पालन कहलाता है, रेशम के कीड़े का पालन कहलाता है सेरीकल्चर। नेक्स्ट है मेटूर बांध किस नदी पर बांधा गया है, तो ये बांधा गया है कावेरी नदी पर। नेक्स्ट है तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन है, तो फ्रेंड इसके रचयिता हैं एलांगो। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एलांगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीनविच किस देश में है, तो ग्रीनविच है यूके में। नेक्स्ट है राम भगवान के भाई लक्ष्मण की माता कौन थी, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल राजा जिसे गंगईकोंड कहा जाता है, चोल राजा जिसे गंगईकोंड कहा जाता है तो वो राजेंद्र प्रथम है। ठीक है। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने से सम्मिलित होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने से सम्मिलित होता है, ये होता है निर्जलीकरण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कंप्यूटर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसके उच्च सामान्य ज्ञान के कारण अनुपयुक्त निर्देशों की पूर्ति यह स्वयं ही सुधार सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 49, तो निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है, तो ऊंचाई नापने के लिए प्रयोग किया जाता है तो ये अल्टीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसा पदार्थ में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, तो ये स्थितिज ऊर्जा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहूदी धर्म और ईसाई धर्म का उदय निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ है, तो ये हुआ है फ्रेंड फिलिस्तीन में। ठीक है, फिलिस्तीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि तरंगे हैं, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा लंबवत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोर के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, इसको कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है इसे फ्रेंड, तो ये हो जाएगा ओम के नियम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लिया जाता है, तो ये लिया जाता है उत्तल। ठीक है, कॉनकेव लेंस, इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉनकेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसी प्रणाली जिसमें लंबाई के लिए मीटर का, राशि के लिए किलोग्राम का, समय के लिए सेकंड का, ताप के लिए केल्विन का, विद्युत तरंग प्रवाह के लिए एम्पियर का, प्रकाश घनत्व के लिए कैंडेला का तथा पदार्थ की मात्रा के लिए मोल का उपयोग होता है, कौन सा प्रणाली कहलाता है, यह प्रणाली कहलाता है एसआई प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा ठहरता है, स्थिर होता है, वह दिशा कैसा होता है उसका दिशा, तो फ्रेंड उसका दिशा होता है उत्तर और दक्षिण। ठीक है, उत्तर दक्षिण होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड HCl। ठीक है, HCl इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवचूषण करते हैं, तो ये अवचूषण करते हैं फ्रेंड कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, तो ये हो जाएगा खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो, यह क्या है, तो फ्रेंड यह है न्यूटन का प्रथम गति का नियम। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक चल वस्तु की गति दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये होता है चौगुनी हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत मात्रा की इकाई क्या है, विद्युत मात्रा की इकाई है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर। नेक्स्ट है 1 किलोग्राम राशि का वजन, तो 1 किलोग्राम राशि का वजन है 9.8 न्यूटन। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सरे के शोधक था, तो एक्सरे के शोधक थे फ्रेंड रोडजन। ठीक है, रोडजन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है, क्या ज्ञात करता है, तो ये ज्ञात करता है फ्रेंड हृदय की धड़कन।
ठीक है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में दो बिंदुओं की पृथकता की दूरी को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड ये कहते हैं लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फ्रेंड हार्डवेयर। नेक्स्ट है अक्स किरणें पार नहीं कर सकती, अक्स किरणें पार नहीं कर सकती मानव अस्थियों को। नेक्स्ट है डीओएस, डॉस का अर्थ क्या है? तो डॉस का अर्थ है डिस्क संचालन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैन प्रयुक्त होता है, LAN लैन प्रयुक्त होता है? तो ये प्रयुक्त होता है फ्रेंड स्थानीय क्षेत्र के नेटवर्क के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं? डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं? तो ये होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का अंतरिम भाग। नेक्स्ट है गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो ये थी यंग इंडिया। नेक्स्ट है देश बंधु के नाम से कौन विख्यात थे? तो ये विख्यात थे फ्रेंड चित्तरंजन दास। नेक्स्ट है भारतीय सेवा का सर्वोच्च पद कौन सा है? तो भारतीय सेवा का सर्वोच्च पद है जनरल, ठीक है। नेक्स्ट है सागर सम्राट भारत के पहले का क्या नाम था? तो सागर सम्राट भारत के पहले मोबाइल ऑफ शोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सबसे बड़ा उत्पादक है गुजरात। नेक्स्ट है किस राज्य में जस्ता प्रचुर परिमाण में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है फ्रेंड राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सर्वाधिक औद्योगिकीकृत देश है? कौन सर्वाधिक औद्योगिकीकृत देश है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न दाब का केंद्र है, निम्न दाब का केंद्र है साइक्लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यांमार को किस रूप में जाना जाता है? तो म्यांमार को जाना जाता है फ्रेंड सुदूर पूर्व का धान का कटोरा, ठीक है। सुदूर पूर्व का धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो भारत के मध्य प्रदेश के राज्य में बहता है, ठीक है। नेक्स्ट है जातक पवित्र ग्रंथ है? तो ये है बौद्धों के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। नेक्स्ट है सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था? तो ये उद्भव हुआ था फ्रेंड इस्लाम से। नेक्स्ट है भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो भारतीय गैंडे पाए जाते हैं काजीरंगा अभ्यारण्य में। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो स्थित है सिंध में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें मीन लियो मेस है, ये क्या है? तो ये हो जाएगा राशियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूकंप के झटके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गया में। नेक्स्ट है अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी, किसने किया था? तो ये किया था फ्रेंड चाणक्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाले इस तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनिंघम, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी कनिंघम इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा में स्थित बड़गांव, जो नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया? नालंदा में स्थित बड़गांव का पता किसने लगाया? ये लगाया था फ्रेंड ये भी कर्निंघम ने ही लगाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्निंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान था? तो फ्रेंड ये था हरकिशन सिंह।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो फ्रेंड ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है केवल 5, यानी मुंगेर अप्रभावित रहा। दानापुर, आरा, पटना और मुजफ्फरपुर ये सब प्रभावित रहा था, मुंगेर ये अप्रभावित रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक दृष्टि से ब्लीचिंग पाउडर होता है, तो ये होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के मंत्री परिषद के सदस्यों यानी राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड ये करता है राज्यपाल। नेक्स्ट है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 9 फरवरी 1916 ईस्वी को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2010-11 में बिहार का सबसे कम प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद वाला जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा अररिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका संबंध डार्विनवाद के साथ है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक वरण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना कलम संबंधित है, ये संबंधित है चित्रकला से। ठीक है। तो फ्रेंड ये था आज का आखिरी क्वेश्चन। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। फ्रेंड अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड मैं डेली आपके लिए इस तरह की वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, लाता रहता हूँ। सारे प्रैक्टिस सेट मैं आपको एग्ज़ाम होने के पहले तक कंप्लीट करवा दूँगा। ठीक है फ्रेंड आपको स्क्रीन पर सब्सक्राइब बटन और प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, वहाँ से जा करके आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को प्लेलिस्ट से देख भी सकते हैं। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।